नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और जी बिजनेस NCDX IPF की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और इस सीरीज का जरिए का मकसद हमारा ये है कि हम आपको ये बता पाएँ कि कमोडिटी मार्केट के ट्रेड से जुड़ी हुई वो बारीकियाँ क्या हैं जो आपको ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जानना चाहिए, समझना चाहिए। और आज हम कमोडिटी की क्लास में बात करेंगे ग्वार मार्केट की बारीकियों की। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं अमित खरे साहब, जो कि गंगानगर कमोडिटी लिमिटेड के AVP हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल, आप चूंकि ये सीरीज जो है कमोडिटी की क्लास, इसका पर्पस ये है कि हम लोगों को बहुत ही डिकोड करके बता पाएँ कि पर्टिकुलर कमोडिटी के ट्रेड के डिटेल्स क्या हैं। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये कि ग्वार की कमोडिटी कैसी है और इसके डोमेस्टिक और ग्लोबल फंडामेंटल कैसे हैं? नमस्कार मिथुन जी। ग्वार सीड जो भी देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदावार जो है ग्वार सीड की होती है। ओवरऑल अगर हम डेटा की बात करें तो लगभग 70 से 80% की पैदावार जो है राजस्थान में होती है। बाकी अगर हम थोड़ा सा हरियाणा और गुजरात को भी ऐड करते हैं तो देखा जाए तो 97-98% के आसपास की जो है उत्पादन पूरा ग्वार सीड का होता है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि ग्वार सीड का मेनली उत्पादन करता है। यहाँ से हमारे यहाँ पे लगभग 70 से 80% जो है एक्सपोर्ट होता है एज अ ग्वार गम के रूप में। मतलब जो भी ग्वार सीड है उसका 70% हम कन्वर्ट करते हैं ग्वार गम में और उसको फिर हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज, US, कनाडा वगैरह में। तो ग्वार गम का जो सबसे ज्यादा यूजेज है वो देखा जाए तो क्रूड ऑयल जब हम निकालते हैं तो उसमें जब लिक्विड के रूप में हम जो है क्रूड ऑयल की जो होती है उसमें डालते हैं और फिर वहां से क्रूड ऑयल निकल के आता है। कॉस्मेटिक में भी ग्वार गम का काफी यूज होता है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा फंडामेंटल की बात करें तो कोई भी एग्री आइटम हो उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है मौसम। मौसम पे ही पूरा का पूरा एग्री सेक्टर डिपेंड करता है। और चूंकि जो है इंडिया एक ऐसा जैसे काफी पहले से कहा आ रहा है कि कृषि प्रधान देश है और लगभग 70% पॉपुलेशन जो है एग्री पे ही निर्भर करती है। तो मौसम इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ग्वार सीड की जो सोइंग होती है वो मेनली देखा जाए तो जून से स्टार्ट हो जाती है और लास्ट तक अगस्त तक इसकी सोइंग होती है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे मौसम कैसा रहता है, जब बारिश की जरूरत है तब कितनी बारिश हुई, एक्सेस बारिश तो नहीं हुई। तो ये पूरा का पूरा साइकिल जो है पूरा फंडामेंटल ग्वार सीड को डिपेंड करता है। उसके बाद एक्सपोर्ट के आंकड़े क्या रहे, प्रोडक्शन इस साल का कैसा रहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इंपोर्ट कैसा है, डिमांड कैसी है, ये सारे के सारे फैक्टर जो है ग्वार सीड ग्वार गम के फंडामेंटल को डिपेंड करते हैं। जी मैं राइट, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण बात होगी कि ग्लोबल और डोमेस्टिक फंडामेंटल क्या है और फंडामेंटल कैसे। अब मैं आता हूँ अगले सवाल पे कि कमोडिटी ऑप्शन, खास करके जो ग्वार कॉम्प्लेक्स में जो कमोडिटी जो ऑप्शंस का ट्रेड है उसमें क्या संभावनाएं हैं? अभी हम देखा जाए तो ग्वार सीड ग्वार गम के जो ऑप्शंस हैं लगभग 3 से 4 महीने से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और पार्टिसिपेशन जो है काफी अच्छा बढ़ा हुआ है। अब तो ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस एक ऐसा टूल है जिसमें एक बहुत ही लोअर मार्जिन देके जो व्यापारी हैं या फिर जो किसान हैं जो NCDX से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, थोड़ा सा मार्जिन देके जो है ऑप्शंस में काम कर सकते हैं और उनकी जो फसल है वो पूरा का पूरा हेज कर सकते हैं। क्योंकि जब 2003-04 में NCDX की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे हेजिंग ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं, जो भी प्रोडक्शन वो करते हैं उसको NCDX के प्लेटफॉर्म पे हेज करें। क्योंकि जब मार्केट में तेजी मंदी आती है, मोमेंटम ज्यादा आता है तो वहां पे फिजिकल में डिमांड सप्लाई में थोड़ा तालमेल गड़बड़ हो जाता है। तो उससे बचने के लिए और प्राइसेस का सडन नीचे की तरफ जाने से रोकने के लिए और उससे रोकने के बाद उस लॉस को कम करने के लिए NCDX का उद्देश्य था कि ये जो एग्री का आइटम है वो इसमें लाए जाए। और ग्वार सीड ग्वार गम के ऑप्शंस में थोड़ा सा मार्जिन देके किसान और व्यापारी अपने माल को हेज कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। सपोज अभी ग्वार सीड का भाव लगभग 5350 के आसपास चल रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 5300 के जो पुट ऑप्शंस हैं वो लगभग 8 या 10 रुपए के आसपास का भाव चलता है। तो अगर 8 और 10 और इसका जो लॉट साइज है वो 50 का है तो लगभग 350, 400, 500 रुपए में हम नीचे की साइड की रिस्क को हेज कर सकते हैं। प्राइजेस अगर यहाँ से लगभग 100 रुपए भी डाउन आते हैं तो उस जो ऑप्शन की वैल्यू 8-10 रुपए अभी चल रही है वो मोटा मोटी देखा जाए तो 50 से 60 रुपए हो सकती है, मतलब 10 टाइम्स। तो सिर्फ 700-800 रुपए या 1000 रुपए देके हम
कितना बड़ा रिस्क है। सेम अगर मैं इसको फ्यूचर से कनेक्ट करूं, अगर 100 रुपए फ्यूचर की वैल्यू डाउन जाती है तो लगभग 5,000 रुपए का नुकसान जो है इसमें देखने को मिलेगा। वहीं पे सिर्फ और सिर्फ 1,000 और 800 रुपए देके हम कहीं ना कहीं 5,000 रुपए का जो लॉस होने वाला है उसको हम हैच कर सकते हैं। तो काफी अच्छा मोमेंटम जो है ऑप्शंस में अभी देखने को मिलता है। जो भी व्यापारी हैं वो डाउनसाइड की रिस्क को लिमिटेड करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए ऑप्शंस में ग्वारशीट ग्वारगमके में काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये ऑप्शंस मार्केट की बारीकियां हैं कि जो ग्वार कॉम्प्लेक्स के ऑप्शंस हैं इसमें आपके लिए किस तरह का मौका बनता है और ऑप्शन क्यों ज़रूरी है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जब अभी हम हेजिंग की बात करते हैं और चूंकि ग्वार काफ़ी वोलेटाइल कमोडिटी है तो उस लिहाज से इसमें हेजिंग बहुत ज़रूरी है। और उसी लिए आप देखिए कि ये कहा जाता है कि अगर आप हेजिंग करते हैं तो आप अपने मतलब हेजिंग एक तरीके से आपका इंश्योरेंस है। और ग्वार जैसी कमोडिटी में तो ये और भी ज़रूरी, क्योंकि ये काउंटर बहुत वोलेटाइल होते हैं, तो उस लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शन के जरिए इसको आप हेज करें। अब मैं अगला सवाल आपसे ये पूछता हूं कि हेजिंग या फिर जो ऑप्शन की बात आपने की है उसके लिए एक रेलिवेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी में देखा जाए तो ऑप्शंस में काफी स्ट्रेटजी जो है चलन में आती है। अब इसको मैं कॉल और पुट, ये जो दो ऑप्शंस के काफी अहम वर्ड हैं, इसको मैं धीरे धीरे करके कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। कॉल ऑप्शंस मतलब होता है कॉल इक्विटी, सीई जिसको हम बोलते हैं, और पुट ऑप्शन होता है पी मतलब पुट इक्विटी। एक नॉर्मल भाषा, आम भाषा में अगर मैं बात करूँ तो अगर हमें मार्केट में तेजी लगती है तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, और अगर मार्केट में हमें मंदी लगती है, प्राइसेस नीचे की तरफ जाने होते हैं, तो हम पुट ऑप्शन बाय करते हैं। मतलब अगर हमें तेजी करनी है तो हम कॉल ऑप्शन की तरफ जाएंगे और मंदी करनी है तो पुट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। सपोज अगर मार्केट में हमारा तेजी का व्यू है तो जो भी करंट भाव है उसके आगे की ऊपर की स्ट्राइक प्राइस मार्केट में अवेलेबल रहती है। स्ट्राइक से जो है ऑप्शंस ग्वारशील में ट्रेड 100 रुपए की स्ट्राइक से, मार्केट 100 रुपए की स्ट्राइक से ऑप्शंस ग्वारशील में ट्रेड करते हैं। वहीं पे ग्वारगम में लगभग 200 रुपए की स्ट्राइक से जो है स्ट्राइक पे जो है प्राइस ऑप्शंस के अवेलेबल है। अभी भाव ग्वारशीट का 5350 के आसपास है, तो इसमें हम देखेंगे कि 5400 की कॉल ऑप्शन भी अवेलेबल है, 5500 के भी अवेलेबल है, 5600 के भी अवेलेबल है। वहीं पे नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो 5300, 5200, 5100 और 5000 ये पुट ऑप्शन अवेलेबल है। ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो 10,300 का भाव है, 10,400, 10,600, 10,800। वहीं नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो 10,200, 10,000 और 9800 ये पुट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो अब अगर हमें मार्केट में तेजी लगती है तो हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो हमारा टारगेट डिसाइड है उसका कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, और अगर हमें मंदी लगती है तो जो भी नीचे की स्ट्राइक प्राइस है उसका पुट ऑप्शन हम बाय कर सकते हैं। इस तरीके से हम ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं स्ट्रेटजी बना के। ओके, ये आपने बढ़िया बताया कि अपने हिसाब जो आपको लगता है उसके हिसाब से फिर आप यहाँ पर ऑप्शंस की स्ट्रेटजी बना सकते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये आपने बताया। अब मैं एक सवाल खरी जी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ग्वार जैसी कमोडिटी में जिसका नेचर बहुत वोलेटाइल है उसमें हेजिंग जो करते हैं उनको क्या फ़ायदा और जो नहीं करते हैं उनको क्या नुकसान, ये जरा अगर आप समझा पाए तो। कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट देके हम काफी बड़ी जो है रिस्क को हेज कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने ग्वारशीट के एग्जांपल से समझा था कि लगभग 800,000 रुपए देके हम डाउन साइड की लिमिटेड रिस्क, किसी भी रिस्क को यहाँ पे एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे हेज कर सकते हैं। मतलब 800 और 1,000 रुपए का हमारा प्रीमियम लगेगा और डाउन साइड जितना भी मार्केट जाता है पूरी रिस्क को हम यहाँ पे हेज कर सकते हैं। अब देखा जाए तो दूसरी तरफ अगर ग्वारगम की मैं बात करूं कि जो लोग हेज करते हैं उनको लोअर प्रीमियम पे अपना पूरा माल हेज करने का मौका मिलता है, लेकिन जो लोग के लिए क्या नुकसान है, सपोज ग्वारशीट के प्राइस यहाँ से अगर 200 रुपए घटते हैं तो 5 टन का जो लॉट होता है उसमें लगभग 10,000 के आसपास का नुकसान उनको हो सकता है जो लोग हैच नहीं कर सकते हैं। वहीं पे 1,000 और 800 रुपए देके वो उस 10,000 की रिस्क को कहीं ना कहीं पे हैच कर सकते हैं। तो जो लोग हैच करते हैं वो तो बेनिफिट में रहेंगे, लेकिन जो हैच नहीं कर सकते हैं, जब मार्केट में मंदी आती है या फिर डाउनफॉल आता है तब हम देखते हैं कि फिजिकल मार्केट में जो है बायर कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, डिमांड कम हो जाती है, और उससे बचने के लिए हमको एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे हैच जरूर करना चाहिए। ठीक बात है। तो हेजिंग क्यों करना चाहिए और अगर आप नहीं करते हैं तो कितना बड़ा रिस्क आपका हो जाता है, ये आपको डिटेल में खरी जी ने बताया है। अब मैं एक सवाल आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि वैसे तो पूरे एग्री मार्केट के लिए रिलेवेंट है ये सवाल, लेकिन फिर भी मैं ग्वार के संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूँ कि फार्मर को इससे क्या दिशा निर्देश मिलता है। कई बार ये लोग कहते हैं, मतलब जो मकसद था डेरिवेटिव मार्केट, फार्मर को एक अच्छा
गाइडेंस मिले कि हाँ आगे ये प्राइस रहने वाला है, तो उसके हिसाब से वो प्लानिंग करे। क्या वो पर्पस सॉल्व हो रहा है? अभी देखा जाए तो थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है फार्मर्स में। एनसीडीएक्स और जैसा कि मेंबर जो हैं वो जगह जगह जाके अभी अवेयरनेस को प्रोग्राम चलाते हैं, और किसानों और व्यापारियों को इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए और अपने माल को हेज करने के लिए समय समय पर जो है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं। तो देखा जाए तो एक अवेयरनेस की थोड़ी सी अभी कमी है। जितना ज्यादा अवेयरनेस किसानों को रहेगी, व्यापारियों को रहेगी, उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन जो है एनसीडीएक्स की तरफ से बढ़ेंगे। तो मेरा मानना यही है कि किसानों को कहीं ना कहीं इसमें भागीदार बनना चाहिए। जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ानी चाहिए। अपन चाहें तो एनसीडीएक्स के जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम जो लोग कराते हैं उनसे मिलें, जो भी एडवाइजर हैं, मेंबर्स होते हैं, जो ब्रोकिंग हाउस होते हैं, उनसे भी मिलें, और समय समय पर नई नई चीजों का अपडेट्स लेते रहें। ऑप्शंस के बारे में जानकारी लें, वायदे के बारे में जानकारी लें। ये सब जानकारी के साथ जब हम जो है इसमें ट्रेड करते हैं या अपनी पैदावार जो भी वो करते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हुए अगर हम फसल, मौसम, डिमांड, सप्लाई, एनसीडीएक्स के क्या रुझान है, ऑप्शंस, फ्यूचर, ये सारी सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं व्यापारी और किसान इसका फायदा ले सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया खरे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्वार मार्केट की तमाम बारीकियों को बताने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक।